पहला भाग, एक सपने ने भरी उड़ान, इंडिया का आसमान में राज करने का सपना। 1950 के शुरुआती साल, इंडिया एक नया देश, ऊंची उड़ान भरने का सपना देख रहा था। सिर्फ हौसलों से नहीं, बल्कि अपने खुद के फाइटर जेट के साथ। लक्ष्य क्या था? दूसरे देशों पर निर्भर रहने से आजादी और आसमान में अपनी खुद की राह बनाना। वाकई में एक बड़ा ख्वाब। फिर आई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, जिसको इस सपने को हकीकत में बदलने का काम मिला। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया मारुत, एक ऐसा नाम जो ताकत और तेजी की याद दिलाता था। ये एक ऐसा नाम था जो एक ऐसे देश की उम्मीदों को समेटे हुए था जो अपनी काबिलियत दिखाने को बेताब था। उन्हें क्या पता था, इंडिया का पहला देसी फाइटर जेट बनाने का रास्ता मुश्किलों से भरा होगा। ऐसी मुश्किलें जो उनके इरादों, उनकी इंजीनियरिंग की कुशलता और उनकी कामयाबी की परिभाषा को ही परख लेंगी। दूसरा भाग, जर्मन दिमाग, इंडियन दिल, मारुत का जन्म। मारुत के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि डॉ कर्ट टैंक थे, जो एक मशहूर जर्मन एयरक्राफ्ट डिजाइनर थे। उनकी विशेषज्ञता और इंडियन इंजीनियर्स के जोश ने मिलकर कुछ खास बनाने का नुस्खा तैयार किया। मारुत को एक सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर के रूप में सोचा गया था, एक ऐसा ताकतवर विमान जो आसमान में अपनी जगह बना सके। इसका डिजाइन बहुत ही आधुनिक था, जिसमें एक स्लीक स्वेप्ट विंग बनावट और एक पावरफुल ब्रिस्टल सिडली ऑर्फियस इंजन था। कागज पर मारुत एक जबरदस्त ताकत की तरह लग रहा था। ये तेजी, फुर्ती और मारक क्षमता का वादा करता था। वो सब कुछ जो एक नया देश अपने पहले फाइटर जेट से चाहता था। लेकिन ज्यादातर बड़े ख्वाबों की तरह असली परेशानी छोटी छोटी बातों में छिपी थी, और मारुत के मामले में ये छोटी छोटी बातें इस ड्रीम प्रोजेक्ट को एक उलझी हुई हकीकत में बदलने वाली थीं। तीसरा भाग, इंजन की परेशानी, एक फाइटर की सबसे बड़ी कमजोरी। मारुत का दिल, ऑर्फियस इंजन, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। इसमें बस इतनी ताकत नहीं थी कि वो विमान को उसकी सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचा सके। ये ऐसा था जैसे एक साइकिल में कार का इंजन लगा दिया जाए। ख्वाहिश तो थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। ताकत की इस कमी ने मारुत की परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर डाला। ये मुश्किल से ही साउंड बैरियर तोड़ पाता था, जो इसके सुपरसोनिक सपनों से बहुत दूर था। इस कमी का मतलब था कि मारुत अपने साथियों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाता था, जिससे वो तेज रफ्तार वाली लड़ाइयों में कमजोर पड़ जाता था। विडंबना ये है कि इंडिया एक ऐसा देश जो अपने जुगाड़ के लिए जाना जाता है, यानी किसी भी तरह से काम चला लेने की कला, इस इंजन की परेशानी का कोई हल नहीं निकाल पाया।